नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर डिजिटल। मैं हूं आलोक कुमार। उत्तर प्रदेश में सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच अपराधी अब आम जनता की नींद उड़ा रहे हैं, शाब्दिक रूप से भी और हकीकत में भी। आज हम मौजूद हैं मैनपुरी के डेरा डूंगरा गांव में, जहां चोरों ने न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई, बल्कि एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मामला मैनपुरी के किसनी क्षेत्र के डेरा डूंगरा गांव का है, जहां बीती रात बेखौफ चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया है। लेकिन तरीका बेहद खौफनाक था। चोरों ने पहले पूरे परिवार को कोई नशीला केमिकल सुंघाकर बेहोश किया। यह घर के लोग इतनी गहरी नींद में सो गए और फिर इत्मीनान से पूरे घर को खंगाल डाला। जब सुबह घर वालों की आंख खुली, सब कुछ लुट चुका था। इस वक्त मैं उसी घर में खड़ा हूं जहां यह वारदात हुई है। आप देख सकते हैं बिखरा हुआ सामान और टूटे हुए बक्से, अलमारी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अपराधियों के मन में पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी यूपी छोड़ चुके हैं, लेकिन मैनपुरी की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यहाँ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित व्यक्ति, जिनके घर ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। आइए जानते हैं इस घटना से संबंधित कुछ जानकारी उन्हीं से। सर, आपका क्या नाम है? मैं गिरीश बाबू, पोतो श्री हरवंश सिंह, ग्राम डेरा डूंगर, मौजा मनगांव, थाना व तहसील किसनी, जनपद मैनपुर। अच्छा, ये घटना कैसे हुई? ये घटना रात को हम 11 बजे तक तो जागते रहे। उसके बाद जब लेट गए जा करके और फिर जब 4 बजे जगे हैं, तब ये इसी के मध्य हुई है। अब हमें तो इसकी और मतलब क्या बजे हुई और कब हुई, इसी के बीच हुई है। अब हम तो जब सो के जगह तो हमें ये सब घटना हुई मिली। अच्छा। मोटे तौर पर आपका कितना नुकसान हुआ है? क्या जेवरात और नकदी के अलावा कुछ भी और भी गया है? जी, जेवरात और नकदी 1 लाख के पार नकदी गई है। अच्छा। और जेवरात भी लिखाई है रिपोर्ट में और उसकी लिस्ट बना करके भी दी है। और जेवरात इस घटना से संबंधित प्रशासन को अवगत कराया आपने, और क्या कोई आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? दुर्गा जी आए हैं, प्रशासन प्रयास कर रहा है और जैसे भी समय लगेगा, उम्मीद यही है कि बरामद होगा। जैसे क्या आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा हुई है? अन्यथा स्थिति में तो इतना सीरियस मामला कैसे जानता था, किसके पास क्या है? एक सटीक जानकारी होते हुए कि मतलब फला चीज़ कहाँ पे है। जो आने जाने वाले थे, जो जानते हैं जी, उन्हीं के द्वारा हुआ ये। अच्छा। सवाल यह है कि आखिर ये शातिर चोर कौन है? क्या पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेगी या इन बेखौफ अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी? पीड़ित परिवार इस वक्त पूरी तरह स्तब्ध है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। अब चलते हैं इस मकान की छत पर और देखते हैं। यहाँ से ये रास्ता है और इधर से पीछे देखिए ये गली है और इस पर आवागमन होता है। इधर खुला खेत पड़े हैं, मकान भी नहीं है। और इसी छत पर पीड़ित गिरीश बाबू लेटे हुए थे। ये आप कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी चारपाई पड़ी थी। तो काफ़ी वहाँ से यहाँ तक दूरी भी है और सो जाने पर कोई भी आ जा सकता है, नहीं चहलकदमी पहचान सकते हैं। इस कोने से भी आना जाना हो सकता है संदिग्ध अपराधियों का। और ये पूरी छत अभी पड़ी है और ये लगभग बाउंड्री जो है ना 7-8 फीट की बाउंड्री होगी। तो किधर से भी छत पे आने के लिए कोई ज़्यादा सस्पेंस नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री, ये बिल्कुल 2 से 3 फीट की बाउंड्री होगी। बगल में ये मकान है और इधर खुला पड़ा है। तो आने के लिए इधर से भी कोई वो बड़ी बात नहीं आ सकते हैं। ये इनका जो जीना है, इसी के बगल में ये देखिए टीन शेड पड़ा है और टीन शेड
पूरे दो बाउंड्री पर पड़ा है और यहाँ से ही आप छत पे आना जाना होता है। तो ये अंदर का पूरा नज़ारा है, ये मकान अंदर पे है और इस जीने से, इस सीढ़ी से छत पर आया जाया जाता है। इसी जीने के माध्यम से आना जाना रहता है। और ये इधर पूरा मकान है, इधर आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं मौके पर और प्रशासन भी मौके पर उपस्थित है। और ये आप देखिए इधर गली है ये, और यहाँ पर ये जो सफ़ेद मकान दिख रहा है, ये माता जी आ रही हैं, तो यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा वो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, कॉर्नर पे लगा है। तो उस कैमरे की फुटेज से संबंधित चर्चा चल रही है मिलने के लिए। अगर वो मिल जाती है तो काफ़ी सुगम हो जाएगा इस मैटर को सुलझाने के लिए। और ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से भी चढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से यहाँ से भी चढ़ा जा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मेरे सहयोगी के साथ खोज खबर डिजिटल के लिए मैं आलोक कुमार, नमस्कार।